नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि न्यू जीएसटीआर 2B नाउ लाइव ऑन जीएसटीएन पोर्टल। जी हाँ, जीएसटीएन पोर्टल पर नए नए फीचर्स और फैसिलिटीज अवेलेबल हो रहे हैं और अब जीएसटीआर 2B लाइव हो चुका है जीएसटीएन पोर्टल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा जीएसटीआर 2B के बारे में। आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटीआर 2B के बारे में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, नोटिफिकेशन भी नहीं किया है, लेकिन पोर्टल पर इसका फीचर जो है, इसका फैसिलिटी जो है जीएसटीआर 2B का, वो अवेलेबल हो चुका है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जीएसटीआर 2B में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपने पोर्टल पर, जीएसटीएन पोर्टल पर, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 और जुलाई महीने के टैक्स पीरियड के लिए ही जीएसटीआर 2B अवेलेबल हो चुका है। इसके पहले के जो टैक्स पीरियड है उसके लिए जीएसटीआर 2B अवेलेबल नहीं है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 2021 सिलेक्ट करते हो और जुलाई महीने का टैक्स पीरियड सिलेक्ट करते हो और सर्च करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट यानी जीएसटीआर 2B आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि जीएसटीआर 2B से क्या होगा, कि जीएसटीआर 2B से आपको रिकंसिलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और ये जो जीएसटीआर 2B का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 3B में और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आईटीसी स्टेटमेंट सही तरीके से दे सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है और दूसरा व्यू का ऑप्शन दिया है। तो अगर हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर दो टेबल्स आपको दिखेंगे, एक तो है समरी टेबल और दूसरा है ऑल टेबल्स। तो दोस्तों, समरी टेबल में आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे, एक तो है आईटीसी अवेलेबल और दूसरा आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि जो भी डेटा पॉपुलेट होने वाला है जीएसटीआर 2B में, उसको आप सैक्रिफिकेशन करने के बाद दिखाई देगा आपको कि आईटीसी अवेलेबल कितना है आपके लिए और आईटीसी नॉट अवेलेबल के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपको पार्ट ए, पार्ट बी और अदर्स में यहाँ पर सैग्रीगेट करके दिखेगा। ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। ऐसे ये जो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है वो जीएसटीआर 3B टेबल में कौन से टेबल में ऑटो पॉपुलेट होगा, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में और एक्सेल फॉर्मेट में भी, ताकि आपको रिकंसिलेशन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आईटीसी नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आपके जो ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये जो आपके आईटीसी है वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब जानते हैं कि ऑल टेबल्स के बारे में। तो ऑल टेबल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, सिलेक्ट टेबल, व्यू डिटेल्स एंड टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन B2B। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाइज डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और सप्लायर वाइज भी आपको डिटेल्स देखने मिलेंगे कि कौन से आईटीसी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट टेबल फॉर व्यू डिटेल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज भी आपको दिखेंगी। टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अमेंडमेंट to previously filed invoices by supplier, debit credit notes, amendments to previously filed credit debit notes by supplier, amendments ISD credit received, import of goods from overseas on bill of entry, import of goods from SCG units। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाइज अगर आपको देखना है तो आप डॉक्यूमेंट वाइज भी देख सकते हैं कि उसमें कितना आईटीसी है, इंटीग्रेटेड टैक्स कौन सा है, सेंट्रल टैक्स कौन सा है, टैक्स वैल्यू क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, जीएसटीआर 2B के वजह से आप क्या कर सकते हो कि आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हो अपने आईटीसी स्टेटमेंट का। ये जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होने वाला है जीएसटीआर 3B में, तो आपका जीएसटीआर 3B फाइलिंग में मिस्टेक्स नहीं होगी और आसान होगा आपको। अब जानते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो फॉर्मेट में आप ये जो जीएसटीआर 2B का डेटा है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक तो जेसन फॉर्मेट में कर सकते हो और दूसरा एक्सेल फॉर्मेट में। तो आप उसको रिकंसाइल कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अपने जीएसटीआर 2A के साथ। तो इससे आपका मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करने में आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करना है तो जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर का आप हेल्प ले सकते हो। इसके फ्री ट्रायल डेमो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और इसका फ्री ट्रायल ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था अपडेट। जीएसटीआर 2B अब जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल
हो चुका है, लाइव हो चुका है, लेकिन ये कब से स्टार्ट होगा ये अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। जब भी इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपके पास लेकर आएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।